क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला आपका अतीत नहीं है, बल्कि वह इंसान है जिसे आप आज भी अपना असली रूप मानकर जी रहे हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी, समय की कमी या अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि वह पुरानी पहचान है जो आपको हर दिन वहीं रोके रखती है जहां आप सालों पहले थे? जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं अपनी आदतें सुधारूंगा, अब मैं अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से मेहनत करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। वही टाल मटोल, वही डर, वही आत्मसंदेह, वही बहाने, वही कमजोर फैसले और वही अधूरी जिंदगी। और सबसे दुखद बात यह है कि समय बीतता रहता है, लेकिन इंसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं? क्या उनके पास कोई खास प्रतिभा होती है? क्या वे हमसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं? या फिर उनके पास कोई ऐसा रहस्य होता है जिसे हम समझ नहीं पाते? सच्चाई यह है कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप अपने लक्ष्य बदलते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद को बदलते हैं, क्योंकि आपकी वर्तमान जिंदगी आपके वर्तमान व्यक्तित्व का परिणाम है। अगर आप वही सोचेंगे, वही महसूस करेंगे और वही फैसले लेंगे, तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा आपका आज है। लेकिन अगर आप खुद को दोबारा गढ़ना सीख जाएं, अगर आप अपने पुराने डर, सीमाएं और कमजोरियों को पीछे छोड़ना सीख जाएं, तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अपनी पुरानी पहचान को तोड़ो। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत एक ऐसे सच से होती है जिसे ज्यादातर लोग कभी स्वीकार नहीं करते। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलना चाहते। हम बेहतर परिणाम चाहते हैं, लेकिन वही पुरानी सोच, वही पुरानी आदतें और वही पुराना नजरिया लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। जरा सोचिए, अगर एक इमारत की नींव कमजोर हो तो क्या उस पर एक मजबूत मंजिल बनाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आपकी पहचान कमजोर है तो सफलता, आत्मविश्वास और खुशहाली भी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। यही कारण है कि खुद को दोबारा बनाने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप आज जो हैं, वह आपके पिछले फैसलों, आदतों और विश्वासों का परिणाम है। अगर परिणाम बदलने हैं तो इन चीजों को भी बदलना होगा। बहुत से लोग अपने अतीत को अपनी सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके साथ वह घटना नहीं हुई होती, अगर उन्हें वह असफलता नहीं मिली होती, अगर लोगों ने उन्हें नीचा नहीं दिखाया होता, तो आज उनकी जिंदगी अलग होती। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत आपको नहीं रोकता, अतीत के बारे में आपकी कहानी आपको रोकती है। जब तक आप खुद को उसी पुराने व्यक्ति की तरह देखते रहेंगे, तब तक आपका भविष्य भी वैसा ही रहेगा। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वास्तव में वही इंसान हूं जो मैं 5 साल पहले था? अगर नहीं, तो फिर मैं अपने पुराने डर, पुरानी गलतियों और पुरानी असफलताओं को आज भी क्यों ढो रहा हूं? सफल लोग अपनी पहचान को परिस्थितियों के आधार पर तय नहीं करते। वे यह तय करते हैं कि उन्हें कौन बनना है और फिर उसी के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, तो आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह सोचना शुरू कीजिए। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, तो सफल व्यक्ति की तरह फैसले लेना शुरू कीजिए। बदलाव तब नहीं आता जब आप तैयार महसूस करते हैं, बदलाव तब आता है जब आप फैसला करते हैं। याद रखिए, हर महान परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है। एक ऐसा निर्णय जिसमें इंसान यह तय करता है कि अब वह अपने पुराने संस्करण के साथ नहीं जिएगा। आज आपकी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, आपके पास एक नई शुरुआत का अवसर है। लेकिन नई शुरुआत तभी होगी जब आप पुरानी पहचान को छोड़ने का साहस दिखाएंगे, क्योंकि जब तक पुराना आप जिंदा है, नया आप जन्म नहीं ले सकता। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको अपनी जिंदगी को दोबारा बनाना है, तो सबसे पहले खुद की पुरानी पहचान को तोड़ना होगा। तभी एक नए, मजबूत और सफल इंसान का निर्माण शुरू होगा। अध्याय 2, अपने मन को दोबारा प्रोग्राम करो। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी एक कंप्यूटर होती, तो आपका मन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता। और सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसलिए नहीं रुकी होती
क्योंकि उनमें क्षमता की कमी है, बल्कि इसीलिए रुकी होती है क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे प्रोग्राम चल रहे होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते। बचपन से लेकर आज तक हमने हजारों बातें सुनी हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम खास नहीं हो, जिंदगी बहुत मुश्किल है, सफल होना सबके बस की बात नहीं है। धीरे धीरे ये बातें हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं और फिर हम बिना जाने उन्हीं सीमाओं के अंदर जीने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार इंसान अवसर देखकर भी कदम नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसके मन की आवाज उससे कहती है कि तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन सोचिए, अगर किसी कंप्यूटर में गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो क्या होगा? वह सही तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक यही हमारे साथ भी होता है। अगर हमारे विश्वास गलत हैं तो हमारे फैसले भी गलत होंगे और हमारे परिणाम भी। इसलिए खुद को दोबारा बनाने के लिए सबसे पहले अपने मन को दोबारा प्रोग्राम करना जरूरी है। आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। हर बार जब आपका मन कहे कि मैं नहीं कर सकता, उसी समय खुद से कहिए मैं सीख सकता हूं। जब मन कहे कि मैं हार चुका हूं, खुद से कहिए मैं अभी सीख रहा हूं। जब मन कहे कि बहुत देर हो चुकी है, खुद से कहिए मेरी शुरुआत आज से है। याद रखिए, आपका मन वही मानता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए अगर आप रोज अपनी कमजोरियों के बारे में सोचेंगे तो कमजोर बनेंगे, लेकिन अगर आप रोज अपने लक्ष्य, अपनी ताकत और अपनी संभावनाओं पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने सबसे पहले अपने मन को बदला है। उन्होंने परिस्थितियों से पहले अपनी सोच बदली, क्योंकि वे जानते थे कि बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब होती है। अगर अंदर डर है तो बाहर रुकावटें दिखाई देंगी, अगर अंदर विश्वास है तो बाहर अवसर दिखाई देंगे। इसलिए आज से अपने मन का पहरेदार बन जाइए। हर नकारात्मक विचार को बिना चुनौती दिए स्वीकार मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा पुराना डर बोल रहा है? क्योंकि कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। और जब आप अपने मन को नई दिशा देना शुरू करते हैं, तब आपकी जिंदगी भी नई दिशा लेने लगती है। याद रखिए, आपकी पहचान आपके विचारों से बनती है। आपके विचार आपके फैसलों को जन्म देते हैं और आपके फैसले आपकी किस्मत बनाते हैं। इसलिए अगर किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी। यही इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है। जिस दिन आपने अपने मन को दोबारा प्रोग्राम करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी नई जिंदगी का निर्माण वास्तव में शुरू हो जाएगा। अध्याय 3, अनुशासन, वह शक्ति जो आपकी जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का रहस्य मोटिवेशन में छिपा है। उन्हें लगता है कि जिस दिन उन्हें जबरदस्त प्रेरणा मिलेगी, उस दिन से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन आपको मंजिल तक सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, जबकि अनुशासन वह शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। जरा सोचिए, कितनी बार आपने उत्साह में आकर कोई नया लक्ष्य बनाया होगा। आपने तय किया होगा कि अब से जल्दी उठूंगा, रोज पढ़ूंगा, रोज व्यायाम करूंगा, अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ गईं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आपने अनुशासन की जगह भावना पर भरोसा किया। सफल लोग अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वे अपने संकल्प के हिसाब से काम करते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन उत्साह नहीं होगा, हर दिन ऊर्जा नहीं होगी, हर दिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वे काम करते हैं। यही उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। किताब हमें सिखाती है कि अगर आप खुद को दोबारा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने वादों का सम्मान करना सीखना होगा। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और फिर नहीं उठते, तो सिर्फ एक आदत नहीं टूटती, आपका आत्मविश्वास भी टूटता है। धीरे धीरे आपका मन यह मानने लगता है कि आप अपनी ही बात के पक्के नहीं हैं। लेकिन जब आप छोटी छोटी बातों में भी अपने वादे निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। आपका मन आपको एक भरोसेमंद इंसान की तरह देखने लगता है, और यही वह क्षण होता है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। याद रखिए, महान लोग एक दिन में महान नहीं बनते,
वे रोज की छोटी छोटी जीतों से महान बनते हैं। एक दिन जल्दी उठना आसान है, लेकिन हर दिन जल्दी उठना चरित्र बनाता है। एक दिन मेहनत करना आसान है, लेकिन लगातार मेहनत करना पहचान बनाता है, और यही पहचान आपकी किस्मत तय करती है। दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, लेकिन परिणामों के पीछे छिपे अनुशासन को बहुत कम लोग देखते हैं। जब कोई व्यक्ति सफल होता है, लोग उसकी उपलब्धियों की तारीफ करते हैं, लेकिन वे उन दिनों को नहीं देखते जब वह अकेले मेहनत कर रहा था, जब कोई उसकी सराहना नहीं कर रहा था, जब उसे खुद भी अपने परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अनुशासन का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को सच में दोबारा बनाना चाहते हैं, तो प्रेरणा का इंतजार करना छोड़ दीजिए। अपने लिए कुछ छोटे नियम बनाइए और उन्हें हर हाल में निभाइए, चाहे मन करे या न करे, चाहे मौसम अच्छा हो या बुरा, चाहे लोग साथ दें या न दें। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन से ज्यादा अपने लक्ष्य की बात सुनना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। आपका भविष्य आपकी प्रतिभा से नहीं, आपके अनुशासन से तय होता है, और जिस इंसान ने अनुशासन को अपना मित्र बना लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अध्याय 4। अपने डर का सामना करो, उससे भागो मत। दोस्तों, अगर इस दुनिया में कोई एक चीज है जो सबसे ज्यादा सपनों को मारती है, तो वह असफलता नहीं है, वह डर है। डर ही वह अदृश्य दीवार है जो लोगों को उनकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक देती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे कोशिश करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। और यही सवाल धीरे धीरे उनके सपनों को कैद कर देते हैं। किताब हमें सिखाती है कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने वाले हैं। जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर वही काम आपकी सबसे बड़ी प्रगति का रास्ता होता है। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन वह गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ता। अगर वह भी बड़े लोगों की तरह डर जाता तो शायद कभी चलना ही नहीं सीख पाता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गलतियों से सीखने की बजाय उनसे डरने लगते हैं। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसलिए जोखिम लेना छोड़ देते हैं, और उसी दिन से हमारी प्रगति रुकने लगती है। याद रखिए, जीवन में सुरक्षा और विकास दोनों एक साथ नहीं मिलते। अगर आपको बढ़ना है तो आपको असुविधा को स्वीकार करना होगा। आपको उन कामों को करना होगा जिनसे आपका मन डरता है, क्योंकि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। दुनिया के हर सफल इंसान को डर लगा था। उन्हें भी असफलता का डर था, आलोचना का डर था, रिजेक्शन का डर था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को अपना मालिक नहीं बनने दिया। उन्होंने कदम बढ़ाया, भले ही उनके घुटने कांप रहे थे, और धीरे धीरे वही डर उनकी ताकत बन गया। किताब एक बहुत गहरी बात सिखाती है। आपका आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से बनता है। बहुत से लोग पहले आत्मविश्वास चाहते हैं, फिर काम करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले आपको काम करना पड़ता है, फिर आत्मविश्वास पैदा होता है। जब आप अपने डर के बावजूद कदम उठाते हैं, तब आपका मन देखता है कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं। और हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप खुद को दोबारा बनाना चाहते हैं, तो आज एक ऐसा कदम उठाइए जिससे आप लंबे समय से डर रहे हैं। हो सकता है वह किसी नए काम की शुरुआत हो, किसी सपने पर काम करना हो, किसी अवसर को स्वीकार करना हो, या फिर अपने जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना हो। जो भी हो, उससे भागिए मत, क्योंकि डर के दूसरी तरफ वही जिंदगी आपका इंतजार कर रही है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी कैद वह नहीं है जिसमें दुनिया ने आपको रखा है। आपकी सबसे बड़ी कैद वह है जो आपने अपने डर से बना ली है। और जिस दिन आपने उस कैद का दरवाजा तोड़ दिया, उसी दिन से आपका नया जीवन शुरू हो जाएगा। यही इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है। डर को हराने का तरीका उसके खत्म होने का इंतजार करना नहीं, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ना है।
क्योंकि जीवन में सबसे बड़े पुरस्कार हमेशा उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने डर का सामना करने का साहस रखते हैं। अध्याय 5, अपने वातावरण को बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। दोस्तों, बहुत से लोग अपनी असफलताओं का कारण अपनी किस्मत, अपनी परिस्थितियों या अपनी कमजोरियों को मानते हैं, लेकिन वे एक ऐसी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो हर दिन उनकी सोच, उनके फैसलों और उनकी आदतों को प्रभावित कर रही होती है। वह चीज है उनका वातावरण। जिस माहौल में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन चीजों को रोज देखते और सुनते हैं, वे धीरे धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। यही कारण है कि अगर आप खुद को दोबारा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ अपने अंदर बदलाव लाना काफी नहीं है, आपको अपने आसपास के वातावरण को भी बदलना होगा। जरा सोचिए, अगर एक बीज उपजाऊ मिट्टी में लगाया जाए तो वह एक विशाल पेड़ बन सकता है, लेकिन वही बीज अगर बंजर जमीन में डाल दिया जाए तो उसकी पूरी क्षमता कभी बाहर नहीं आ पाएगी। समस्या बीज में नहीं होती, समस्या उसके वातावरण में होती है। ठीक यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। कई बार आप में क्षमता की कमी नहीं होती, बल्कि आपका वातावरण आपकी क्षमता को दबा रहा होता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर समय बहाने बनाते हैं, तो बहाने बनाना आपको भी सामान्य लगने लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएंगे जो बड़े सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, तो उनकी ऊर्जा और सोच का असर आप पर भी पड़ने लगेगा। किताब हमें सिखाती है कि इंसान अपने वातावरण का उत्पाद बन जाता है। इसलिए अगर आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो अपने वातावरण की जांच कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मेरे आसपास की चीजें मुझे आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? क्या मैं ऐसे कंटेंट देख रहा हूं जो मुझे प्रेरित करता है या ऐसा जो मेरा समय बर्बाद करता है? क्या मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं या ऐसे जो मुझे औसत बनाए रखना चाहते हैं? याद रखिए, आपका भविष्य सिर्फ आपके फैसलों से नहीं बनता, बल्कि उन प्रभावों से भी बनता है जिन्हें आप हर दिन अपने जीवन में आने देते हैं। इसलिए अगर आपको मजबूत बनना है तो अपने आसपास मजबूती पैदा कीजिए। अगर आपको सकारात्मक बनना है तो सकारात्मक चीजों से खुद को घेर लीजिए। अगर आपको सफल बनना है तो सफलता की सोच रखने वाले लोगों के करीब जाइए, क्योंकि वातावरण चुपचाप काम करता है। वह आपको एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी दिशा बदल देता है। किताब एक और महत्वपूर्ण बात बताती है, कई बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों, कुछ आदतों और कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन विकास की कीमत हमेशा आराम से ज्यादा होती है। अगर आप वही माहौल बनाए रखेंगे जिसने आपको कमजोर बनाया है, तो मजबूत बनने की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लीजिए और ऐसा वातावरण बनाइए जो हर दिन आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाए। क्योंकि जब आपका वातावरण आपके सपनों का समर्थन करने लगता है, तब सफलता की यात्रा पहले से कहीं आसान हो जाती है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। आप हमेशा अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं, इसलिए ऐसा वातावरण चुनिए जो आपके अंदर के सर्वश्रेष्ठ इंसान को बाहर लाए। जिस दिन आपने अपने आसपास की दुनिया को बदलना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। अध्याय 6, अपने उद्देश्य को खोजो और उसी दिशा में जीना शुरू करो। दोस्तों, दुनिया में सबसे दुखद बात यह नहीं है कि कोई इंसान असफल हो जाए। सबसे दुखद बात यह है कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी जी ले और उसे कभी यह पता ही न चले कि वह वास्तव में किस लिए बना था। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन खत्म करते हैं और फिर अगले दिन वही सब दोहराते हैं। साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक खालीपन बना रहता है। उन्हें लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि वह कमी क्या है। किताब हमें बताती है कि वह कमी उद्देश्य की होती है। जब इंसान के पास जीने का कोई बड़ा कारण नहीं होता, तो छोटी छोटी समस्याएं भी उसे तोड़ने लगती हैं। लेकिन जब उसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी उसे रोक नहीं पाती। उद्देश्य वह आग है जो आपके अंदर लगातार जलती रहती है। यह वह कारण है
जिसकी वजह से आप मुश्किल दिनों में भी हार नहीं मानते। यह वह शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब दुनिया आपके खिलाफ दिखाई देती है। जरा सोचिए, अगर एक जहाज समुद्र में बिना दिशा के निकल जाए तो वह कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन शायद वहां नहीं जहां उसे पहुंचना था। यही स्थिति उस इंसान की होती है जिसके पास जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। वह मेहनत तो करता है, लेकिन सही दिशा में नहीं। वह व्यस्त तो रहता है, लेकिन प्रगति नहीं कर पाता। इसलिए खुद को दोबारा बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है यह जानना कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। आप इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं। आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तो फैसले आसान हो जाते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि उद्देश्य हमेशा किसी बड़े और असंभव सपने से शुरू नहीं होता। कई बार वह एक छोटे से जुनून से शुरू होता है, किसी ऐसी चीज से जिसे करते समय आपको समय का एहसास नहीं होता, किसी ऐसे काम से जो आपको अंदर से जीवित महसूस कराता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं। वे वही बनने की कोशिश करते हैं जो समाज चाहता है, जो रिश्तेदार चाहते हैं, या जो दुनिया सफल मानती है। लेकिन असली संतुष्टि तब मिलती है जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आप पूरी जिंदगी किसी और का सपना जीते रहेंगे तो चाहे आपको कितनी भी सफलता मिल जाए, अंदर का खालीपन खत्म नहीं होगा। याद रखिए, उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक एक दिन आसमान से उतरकर आपके सामने आ जाएगी। उद्देश्य कार्रवाई के दौरान स्पष्ट होता है। जब आप सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, गलतियां करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि आपका रास्ता क्या है। इसलिए परफेक्ट जवाब मिलने का इंतजार मत कीजिए, बस आगे बढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि चलने वाले को ही रास्ता दिखाई देता है। किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है वह लगभग हर परिस्थिति को सह सकता है। जब आपका उद्देश्य मजबूत होता है तो आलस्य कमजोर पड़ जाता है, डर छोटा लगने लगता है, असफलताएं सबक बन जाती हैं और संघर्ष आपके चरित्र को मजबूत करने लगते हैं। फिर आप सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं जीते, बल्कि एक मिशन के लिए जीते हैं। इसलिए आज खुद से पूछिए, मैं आखिर किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? मैं अपनी जिंदगी के अंत में किस बात पर गर्व करना चाहूंगा? मैं दुनिया में कौन सा निशान छोड़ना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब ही आपकी नई जिंदगी की नींव बनेंगे। क्योंकि जब इंसान अपने उद्देश्य को खोज लेता है, तब उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास और उसकी दिशा सब बदल जाती है। यही इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है। जब तक आपके पास जीने का स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तब तक जीवन एक बोझ जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन जिस दिन आपको अपना उद्देश्य मिल जाता है, उसी दिन से जीवन एक मिशन बन जाता है। और मिशन पर निकला हुआ इंसान रास्ते की कठिनाइयों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि वह आखिर जा कहां रहा है। अध्याय 7, अपने नए संस्करण को हर दिन साबित करो। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सच यह है कि खुद को दोबारा बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे आप आज लें और कल पूरी तरह बदल जाएं। असली बदलाव तब होता है जब आप हर दिन अपने नए संस्करण को अपने कर्मों से साबित करते हैं। बहुत से लोग प्रेरित हो जाते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, नई शुरुआत भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बदलाव को एक घटना समझा, जबकि बदलाव वास्तव में एक प्रक्रिया है। और जो इंसान इस प्रक्रिया को समझ लेता है, वही अपनी जिंदगी को सच में बदल पाता है। किताब हमें सिखाती है कि आपकी नई पहचान सिर्फ आपके शब्दों से नहीं बनती, बल्कि आपके रोज के कार्यों से बनती है। अगर आप कहते हैं कि आप अनुशासित हैं, तो आपको हर दिन अनुशासित तरीके से काम करना होगा। अगर आप कहते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, तो आपको हर दिन ऐसे फैसले लेने होंगे जो आत्मविश्वास को मजबूत करें। अगर आप कहते हैं कि आप सफल बनना चाहते हैं, तो आपको हर दिन सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि दुनिया आपके इरादों को नहीं, आपके कर्मों को देखती है, और आपका मन भी वही मानता है जो आप लगातार करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज एक ईंट रखता जाए, तो कुछ समय बाद एक मजबूत दीवार बन जाती है।
लेकिन अगर वह बीच बीच में काम छोड़ता रहे तो दीवार कभी पूरी नहीं होगी। आपकी नई जिंदगी भी ठीक ऐसी ही बनती है। हर अच्छी आदत एक ईंट है, हर सही फैसला एक ईंट है। हर बार जब आप हार मानने की बजाय आगे बढ़ते हैं, तब आप अपने भविष्य की एक और ईंट जोड़ते हैं। धीरे धीरे वही छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाती हैं जिस पर आपको गर्व होता है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप अपने पुराने संस्करण में वापस लौट जाएं। इसलिए आपको हमेशा सजग रहना होगा, क्योंकि आपका पुराना व्यक्तित्व बार बार आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। वह आपको आराम चुनने के लिए कहेगा, वह आपको टाल मटोल करने के लिए कहेगा, वह आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि थोड़ा सा समझौता करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर बार जब आप अपने लक्ष्य को चुनते हैं, हर बार जब आप अपने वादे निभाते हैं, तब आपका नया व्यक्तित्व और मजबूत होता जाता है। किताब एक बेहद शक्तिशाली विचार देती है। आप वह नहीं बनते जो आप कभी कभी करते हैं, आप वह बनते हैं जो आप लगातार करते हैं। इसीलिए पूर्णता के पीछे मत भागिए, निरंतरता के पीछे भागिए। अगर किसी दिन आप गिर जाएं, तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगले दिन फिर उठ जाइए। क्योंकि विजेता वह नहीं होता जो कभी नहीं गिरता, विजेता वह होता है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता है। यही मानसिकता आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। आज से खुद को एक नया सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्या मेरा आज का व्यवहार उस इंसान जैसा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है, तो आपके पास अभी भी खुद को सुधारने का अवसर है, क्योंकि हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। और अब इस किताब की पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझें। आपकी जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप बेहतर महसूस करते हैं, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप बेहतर कार्य करना शुरू करते हैं। आपने अपने डर को समझा, अपने मन को दोबारा प्रोग्राम किया, अनुशासन सीखा, अपना वातावरण बदला, अपना उद्देश्य खोजा, और अब समय है उस नए इंसान की तरह जीने का जिसे आप बनना चाहते हैं। यही इस अंतिम अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है। खुद को दोबारा बनाना एक फैसला नहीं, एक दैनिक अभ्यास है। और जिस दिन आप हर सुबह उठकर अपने नए संस्करण को कर्मों से साबित करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी नई जिंदगी वास्तव में शुरू हो जाती है। याद रखिए, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, आपके आज के फैसले आपका भविष्य बनाते हैं। इसीलिए उठिए, आगे बढ़िए और वह इंसान बनिए जिसके बनने की क्षमता हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। क्योंकि दुनिया को आपके पुराने संस्करण की नहीं, आपके सर्वश्रेष्ठ संस्करण की जरूरत है।